चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा बहुत ही कमाल की वीडियोज़। दोस्तों भले ही आप अपना स्मार्टफोन अपनी पूरी पसंद से खरीदा हो, लेकिन कुछ समय बाद जब आप इसे यूज़ कर लेते हैं तो आपको लगता है कि आपके फ़ोन में अब भी कुछ कमी रह गई है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AR एंटरटेनमेंट और कौन सी हैं वो एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स, तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहली ट्रिक जिसका नाम है बैकग्राउंड डाटा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद डाटा यूजेस में जाना होगा। वहाँ पर आपको बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन मिलेगा। जब आप बैकग्राउंड डाटा का ऑप्शन खोलेंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ उन्हीं ऐप्स को ऑन रखना है जिनको आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं, यानी कि उनके नोटिफिकेशन आपको बैकग्राउंड में मिलते रहें। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको कुछ समझाना चाहूँगा व्हाट्सएप के ज़रिए। अगर आपने व्हाट्सएप के आइकन को कर दिया है ऑफ़ तो आपको वहाँ पर जो व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो यानी कि आपको व्हाट्सएप को ऑफ़ नहीं करना है। तो दोस्तों इसी तरह से और भी ऐप्स होते हैं जिनके नोटिफिकेशन बैकग्राउंड में आपको मिलते रहते हैं, बैकग्राउंड में वो रन करती रहती हैं। तो दोस्तों ऐसी बहुत सी ऐप मिलेंगी जिनको आप बैकग्राउंड में चलाना नहीं चाहेंगे, तो दोस्तों उन ऐप्स को आप बंद कर दीजिए। वहाँ पर आपको ऐसी कई ऐप्स मिल जाएंगी जिनका बैकग्राउंड में चलने का कोई मतलब नहीं होता है। वो फालतू में आपके फ़ोन की स्पीड को करती हैं स्लो, और नेट यूज़ करती हैं या डाटा यूज़ करती हैं और परफॉर्मेंस को भी बिगाड़ देती हैं। तो आप समझ गए होंगे आपको कौन सी ऐप्स को ऑफ रखना है और कौन सी ऐप्स को बैकग्राउंड डाटा में ऑन रखना है। तो दोस्तों बैकग्राउंड डाटा में अनवांटेड ऐप्स को ऑफ करने के आपको यहाँ पे 3 फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा, आपके फ़ोन की बैटरी 30 से 40% तक ज़्यादा बढ़ जाएगी और 20% तक आपका जो है नेट बचेगा। और तीसरा, आपकी फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, लगभग 10 से 15% परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर है दूसरा, पावर सेविंग मोड। दोस्तों शायद आपको इसके बारे में पता होगा क्योंकि आजकल सभी फ़ोनों में ये पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं घर से बाहर हैं और आप अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकते हैं और आपकी फ़ोन की बैटरी 3 से 5% तक हो गई है, तो अब तब आप क्या करेंगे? तब दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन में पावर सेविंग मोड को ऑन करना है। उससे क्या है कि आपकी फ़ोन की बैटरी है जो 2 से 3 घंटे तक आराम से बढ़ जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको उसमें कुछ ज़्यादा हैवी टास्क नहीं यूज़ करना है, बस फ़ोन कॉल से लेनी है और उठानी है, कट करनी है, बस इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके फ़ोन की बैटरी है जो 2 से 3 घंटे इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर आता है अगला, डेवलपर ऑप्शन। दोस्तों ये एंड्रॉयड का बहुत ही कमाल का फीचर है और इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले एक डेवलपर बनना पड़ेगा और डेवलपर बनना बहुत ही आसान है। डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना होगा, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और वहाँ पर आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस। तो दोस्तों इसके अंदर जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना होगा और सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन जाने के बाद आपको वहाँ पर दिखाई देगा बिल्ड नंबर। फिर आपको करना क्या है कि बिल्ड नंबर पर आपको 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 बार आपको टैप करना है, तब आप एक डेवलपर बन जाएंगे। अब अपने फ़ोन के एंड्रॉयड डेवलपर हैं। अब इसके बाद आपको मेरे बताए अनुसार करना है जिससे आप अपने एंड्रॉयड का बेहतर ही आनंद उठा पाएंगे। डेवलपर बनने के बाद अब आप बैक जाइए और वहाँ पर आपको दिखने लगेगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में जाइए, इसके बाद आपको दिखेगा शो टच, आप इसको ऑन कर दीजिए। दोस्तों इससे होगा क्या कि जब भी आप अपने फ़ोन को टच करेंगे तो आपको जो टच करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप मान लीजिए कहीं प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच में आपको कुछ बोलना पड़ रहा है, कुछ दिखाना पड़ रहा है प्रोजेक्ट के थ्रू, तो दोस्तों आप उसमें अच्छे से समझा पाएंगे, उसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है काफ़ी अच्छी शो होगी। इसको करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, वहाँ पर आपको 3 रेगुलर ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला विंडो एनिमेशन, दूसरा ट्रांसलेशन एनिमेशन और तीसरा है जो एनिमेशन स्केल। इन तीनों को ही आपको X 0.5 पर सेट कर देना है। अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे दोस्तों आपको फ़ायदा ये होगा कि जो एप्लीकेशंस आपकी स्लो खुलती थी उनकी जो ओपन होने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। फ़ोन के जो एक्सपीरियंस है, आपको लगता होगा फ़ोन स्लो चल रहा है, वो फ़ोन है जो फास्ट चलने लग जाएगा। और ये दोनों ही चीज़ होंगी तो जाहिर सी बात है आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों इसके बाद आता है, यदि आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपको दोस्तों 2 काम करने होंगे। 2 गेम्स हैं जो 2 तरीके होते हैं, 2D गेम और 3D गेम्स होते हैं दोस्तों। तो इनका एक्सपीरियंस आपको बढ़ाने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। अगर आप 2D गेम में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर फोर्स GPU रेंडरिंग। दोस्तों आपको इसको टर्न ऑन करना है। अगर आपको 3D गेम का एक्सपीरियंस बढ़ाना है तो दोस्तों आपको एनेबल करना हो MSAA। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट के जो 3 टिप्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक क्लियर कैशे, इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, फ़ोन की सेटिंग में जाइए, फ़ोन की सेटिंग के बाद स्टोरेज सेटिंग में जाइए, फिर इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट कीजिए और उसमें आपको 3rd या 4th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा क्लियर कैशे। ये आपको क्लियर कैशे करना है। टैप करेंगे
थोड़ा टाइम लेगा, डाटा कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो है क्लियर कैशे आपको 0 पॉइंट समथिंग KB आपको लिखा हुआ मिलेगा। इससे होता क्या है, आपके फ़ोन में जो कचरा इकट्ठा हो जाता है जब आप नेट चलाते हैं, सफरिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, तो दोस्तों इससे क्या है, आपके फ़ोन में जो काफ़ी जंक फाइल्स जमा हो जाती हैं। तो दोस्तों क्लियर कैशे करने से आपको ये सारी जंक फाइलें जो सब बाहर हो जाएंगी, सब क्लीन हो जाएगा आपका फ़ोन। दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी टिप है वो आपको क्या है, दिन में आपको एक बार अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना चाहिए 2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको बटन दबाकर दोबारा स्विच ऑन कर लेना चाहिए। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि आपका जो फ़ोन है जो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है उसके अंदर, वो उस कंजप्शन रिमूव हो जाएंगे। फ़ोन जब भी आप चलाते हैं थोड़ा दबाव वगैरह महसूस करता है, तो दबाव है जो ख़त्म हो जाएगा और फ़ोन एक वापस से दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट तीसरी टिप है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही काम की है, बेहतर होगा आपके फ़ोन के लिए अगर आप इसे रोज़ फॉलो करें। दोस्तों वो ये है कि आप जब अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो उसे जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, आप उसे ऑफलाइन मोड पे यानी कि एयरप्लेन मोड पर चार्ज कीजिए। उससे क्या है कि आपका फ़ोन है जो 20 से 40% तक फास्ट चार्ज होगा। और दोस्तों इसके बाद जब आप फ़ोन को चार्ज लगाते हैं तो उसे आप यूज़ करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोन अगर आप चार्ज करते टाइम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हीट होगा, यानी कि आपको जो आपका यूज़ है फ़ोन का चार्जिंग के टाइम अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को नहीं किया अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो।